स्वागत है दोस्तों आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पे। अगर आप भी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 में शामिल होने वाले विद्यार्थी है तो आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम वैसे आपको प्रश्न हल करके बताएंगे जो बिल्कुल लघु उत्तरीय प्रश्न है, और आप जिस प्रश्न को हल करने में बिल्कुल दिक्कत महसूस होता है वैसे प्रश्न को हम हल करेंगे ताकि आपका कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहे और बोर्ड एग्जाम में आप अच्छे अंक प्राप्त कर सके। तो चलिए हम आज के वीडियो में हम बिल्कुल 5 लघु उत्तरीय प्रश्न बताएंगे, अर्थात समझिए कि 10 अंक आपका कंप्लीट कर देने वाला है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जो आपका पहला प्रश्न वीडियो के लिए है जो दिखाई दे रहा है कि द्विघात बहुपद √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 का गुणनखंड आपको निकालना है, और गुणनखंड विधि द्वारा क्या करके बताना है, आपको मूल निकाल कर बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले रूट के अंदर कोई मान को देखते हुए आप लोगों को घबराहट सी हो जाती है कि रूट के अंदर कैसे मान बनेगा। बिल्कुल आसान बनता है, आप लोगों को केवल समझने की जरूरत है और इस वीडियो पे अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न जब भी मिलेगा तो आप क्या कीजिएगा कि चूंकि लिखिएगा 2x² प्लस 7x प्लस 5√2 और इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ठीक है, जैसे कि हम लोग ABCD पढ़े हुए हैं तो पहला मान A आता है, दूसरा मान B आता है, तीसरा मान क्या आता है C आता है। ठीक है, तो बिल्कुल हम लोग को एक फॉर्म निकालना है जो इसका नाम है AC फैक्टर। क्या है AC फैक्टर से हम लोग क्या करेंगे कि A वाला मान कितना है तो रूट में 2 है और x² है, और गुने C वाला मान कितना है तो 5√2 है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ देखिए 5 उतार देंगे और x² भी उतार देंगे। ठीक है, अब √2 से √2 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, √4 और 4 का गुणन कितना होता है 2 होता है, तो 2 लिखना है। अब जैसे हम 5 से 2 में गुना करेंगे 5 दूनी 10 x²। ठीक है, हम चाहें कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें ताकि आपका इस प्रकार से प्रश्न मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछे जाए तो आप हल करके आए, जहां से आप 2 अंक एक प्रश्न पे अर्जित कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप हम लोग AC फैक्टर को निकाल लिए। अब इसे क्या करना है कि ऐसे 2 जगह विभाजित करना है कि जोड़े तब भी बीच वाला मान या घटाए तभी बीच वाला का मतलब हुआ कि B का मान। ठीक है, तो कंप्लीट हम लोग समझेंगे एक एक पॉइंट इस वीडियो में। तो इसको हम 2 पार्ट में कर दिए, 10 का गुणनखंड निकाल दिए, 2 बचे 10। ठीक है, और एक जगह हम क्या कर दिए, एक जगह 2 और x कर दिए, एक जगह 5 और x। ठीक है, और इसको दोनों को प्लस में कर लेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग देख पा रहे हैं कि 2 में 5 को जोड़ते ही हमारा कितना मान हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल यही आपको करना पड़ता है आपको AC फैक्टर के द्वारा गुणनखंड निकाल के मूल निकालने के लिए। ठीक, अब आपको क्या करना है कि यहाँ जो बाकी मान बचा हुआ है रूट में 2x² और प्लस 7x है, उसके बदले में इस दोनों मान को हम रखेंगे। बिल्कुल आपको समझने की कोशिश करना है, क्योंकि हम लोग ऐसे समझेंगे ताकि बोर्ड एग्जाम में इस तरह के प्रश्न पूछे जाए तो वहाँ से कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हो। ठीक है, अब हम जैसे कॉमन निकालने के लिए सोचेंगे तो यहाँ देख रहे हैं कि रूट में 2 है, लेकिन यहाँ 2 से बाहर है, अर्थात रूट से क्या है बाहर है 2। तो हम क्या करेंगे कि जैसे कि जानते हैं कि 2 प्राप्त करने के लिए हम चाहें तो √2 गुने √2 लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि √2 से √2 में गुना करते हैं तो कितना होता है, √4 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है। इसका मतलब है कि 2 किसके बराबर है तो ये √2 गुने √2 के बराबर है। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे तभी यह मैथ को हम बना पाएंगे, नहीं लिखेंगे तो नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो रूट में 2x² प्लस क्या है, यहाँ 2x के बदले में हम ये दोनों मान को लिखेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे रूट में 2 और गुने √2 और 1 के साथ x लगा देंगे। ठीक है, अब इन सब दोनों मानों को आप लोग बिल्कुल उतार दीजिएगा। इन मानों को उतार देना है कितना, तो 5x प्लस 5√2 बराबर कितना हो जाएगा 0। ठीक, अब आपको करना क्या है कि यह दोनों एक पार्ट हुआ, यह दोनों एक पार्ट हुआ। ठीक, तो करना क्या है कि यहाँ √2 है तो यहाँ भी √2 है, तो √2 को कॉमन कर लेंगे, इसमें भी x है, इसमें भी x है, x को बाहर कर लिए। ठीक है, अब यहाँ देख पा रहे हैं कि √2 से √2 कटा, x से एक x कटा, स्क्वायर का मतलब है कि 2 बार था, एगो x कटा तो एगो x बचा। ठीक है, प्लस प्लस क्या होता है प्लस। अब √2 से √2, अब देखिए तो √2 को छोड़ देना है और ये √2 कहाँ चला गया है बाहर, तो यहाँ बच गया है रूट में 2। ठीक है, कंप्लीटली फिर से एक बार समझेंगे कि √2 से √2 को हम लोग क्या किए, कॉमन किए, दोनों में x है तो x को कॉमन किए, तो यहाँ स्क्वायर का मतलब 2 बार था तो एगो x बचा। ठीक है, अब यहाँ क्या किए कि √2x को हम लोग कॉमन करके बाहर निकालिए तो यहाँ √2 बच गया। ठीक है, अब इस वाले पार्ट को हम लोग ढक देंगे। अब यहाँ क्या करेंगे कि 5 और कितना है 5, तो हम इसमें से 5 को कॉमन निकाल लेंगे तो बचा हमारा मान कितना x, और प्लस यहाँ कितना बचा तो रूट में 2 और बराबर कितना हो गया 0। अब जैसे आप AC फैक्टर द्वारा मूल निकालिएगा तो जब भी आपका दोनों ब्रैकेट का मान बराबर हो तो समझिए कि आपका गुणनखंड बिल्कुल सही है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, बराबर वाले मानों को एक जगह लिखेंगे तो x प्लस √2 एक जगह लिख के, और क्या करेंगे यहाँ लिखेंगे √2x और प्लस यहाँ वाला 5 और इसको भी ब्रैकेट कर देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से बराबर में 0 करके 2 मान हमारा निकल गया, एक मान निकल गया, लिखेंगे इसलिए x प्लस √2 बराबर 0 और एक मान निकल गया कि √2x प्लस 5 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ x बराबर क्या हो जाएगा तो दाहिने में जाएगा तो माइनस में √2 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा तो x बराबर ये दाहिने में जाएगा तो माइनस में 5 और √2 कहाँ चलाएगा बाटा में। ठीक है, तो इस प्रकार से मूल निकल गया, तो लिखेंगे कि अतः
मूल x जो हमारा निकला वह एक निकला माइनस में √2 और एक निकला -5/√2। यही दोनों क्या हो गया, बिल्कुल आंसर। तो इस प्रकार से चलिए हम दूसरी प्रश्न हल करते हैं। लगातार आप वीडियो पर बने रहिए। तो चलिए हम दूसरा प्रश्न हल करते हैं। बिल्कुल मेरे पास पेपर आ चुका है और इसी पेपर से पूछा जाएगा प्रश्न। तो बिल्कुल हम इस पेपर के प्रश्न को हल कर रहे हैं और आप इस प्रश्न को देखकर यह मत सोचिएगा कि बहुत आसान प्रश्न है, क्योंकि द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए प्रश्न जो भी आते हैं वो आसान आते हैं। लेकिन यहाँ देख पा रहे हैं कि एक मान √2 में है और एक 1/3 है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत होने वाला है। तो आप बिल्कुल अंत तक देखिए ताकि आपको भी कॉन्फिडेंस जो है दूर हो जाए और आप आसानी से इस मैथ को बना सके। तो चलिए इस प्रकार के मैथ को हम लोग कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ दिया हुआ है शून्यकों का योग और बाद में दिया हुआ है गुणनफल, ठीक है। तो हम लोग हल करते समय सबसे पहले लिखेंगे कि चूंकि अल्फा जो बीटा को हम लोग शून्यकों का योग कहते हैं जो √2 दिया हुआ है, और अल्फा इंटू बीटा हम लोग शून्यकों का गुणनफल कहते हैं जिसे क्या दिया हुआ है, 1/3 दिया हुआ है। तो हम पढ़े हुए हैं कि द्विघात बहुपद बराबर के, देखिए एक एक प्रश्न को स्पष्ट आप समझ के जाइएगा ना। तो इस प्रकार के प्रश्न दूसरा भी पूछा जाए तो आप बना दीजिएगा। तो द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, तो द्विघात बहुपद का सूत्र होता है कि x² माइनस अल्फा जोड़ बीटा और इंटू में कितना होता है x और प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो x² लिखकर माइनस अल्फा जो बीटा का मान कितना दिया हुआ है, तो रूट में 2 है तो √2 और x गुना कर देंगे, ठीक है। और प्लस में क्या है, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है, 1/3 लिख के बराबर में कर देंगे 0, ठीक है। सभी के बटा में 1 मान के क्या करना है, तो बटा का जोड़ और घटाव। तो 3 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 1 के टेबल में 3 बार में आएगा, तो 3 से x² में गुना करना है तो केवल 3 और x² हो जाएगा, माइनस 1 के टेबल में 3 बार में आएगा, तो 3 से हम √2 में गुना करेंगे तो √2 से गुना नहीं होगा बल्कि गुना के रूप में लिखा जाएगा 3√2 और x प्लस कितना हो जाएगा, तो 3 एकम 3 तो 1 एकम 1 बराबर कितना हो गया, 0, ठीक है। अब इसके बटा में 1 करके कोने का नहीं गुना करना है, ऊपर वाले सभी मान से नीचे वाले से, नीचे वाले से ऊपर वाले से, ठीक है। तो 1 से सभी संख्या में गुना करने पर संख्या में कोई बदलाव नहीं होगा, तो 3x² माइनस 3 रूट कितना हो जाएगा, तो 2x और प्लस 1, ठीक है। और बराबर कितना है, तो 3 से 0 में गुना कर लेंगे 0 हो जाएगा। तो यही आपका कंप्लीट जो है द्विघात बहुपद निकल गया। इस प्रकार के लगातार प्रश्न देखने के लिए आप वीडियो पर बने रहिए और चैनल को लाइक करके और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम तीसरा प्रश्न सिद्ध करेंगे, क्योंकि यह प्रश्न सिद्ध करने वाला है त्रिकोणमिति का, और त्रिकोणमिति से 1-2 प्रश्न निश्चित रूप से आपके लघु त्रि में पूछा जाता है। तो हम लोग बिल्कुल सिद्ध करके देखेंगे ताकि इस प्रकार के और प्रश्न आए तो आप बिल्कुल आप सिद्ध कर सके। तो चलिए सिद्ध करते हैं। दिया हुआ है प्रश्न की कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर क्या है, 1 माइनस कोस थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा। तो सबसे पहले हम लोग LHS लिख के और इतना लिखेंगे, ठीक है। अब क्या करना है कि यहाँ दिया हुआ है कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा को हम लोग बदलते हैं किसके रूप में, तो आप बिल्कुल पढ़े हुए हैं कि साइन के उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। तो यह जो बदलेगा साइन के रूप में बदलेगा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि कोसेक थीटा के बदला में लिख सकते हैं कि 1/sin थीटा, जो आप लोग फार्मूला से याद किए हैं, ठीक है। और कॉट थीटा का अपवाद वाला फार्मूला हम लोग तो याद रखें कि कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस थीटा बटा क्या होता है, साइन थीटा बटा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ लिख देंगे कॉट कॉस थीटा और बटा में क्या लिख देंगे, साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ क्या करना है, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे। अगली टर्म में क्या करना है कि यहाँ साइन और साइन के एलसीएम साइन, जिस प्रकार से 2 और 2 के एलसीएम क्या आता है, 2 होता है, उसी प्रकार से साइन और साइन का एलसीएम कितना होगा, तो साइन होगा, ठीक है। तो साइन एकम साइन तो 1 एकम 1 माइनस साइन एकम साइन तो कॉस एकम कॉस। अब क्या हो जाएगा, थीटा का होल स्क्वायर। अब बारी बारी से दोनों के लिए अलग अलग थीटा कर देते हैं। तो ऊपर वाले के लिए लिख देंगे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और बटा में नीचे वाले के लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब एक और फॉर्मूला आप लोग पढ़े थे कि जैसे कि आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ठीक। तो निश्चित रूप से आपको करना क्या है कि 1 माइनस कॉस थीटा लिख देने के बाद होल स्क्वायर कर देना है और नीचे क्या लिख देना है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना लिखना है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इस 1 को अपना से स्क्वायर करके करना क्या है कि आप पढ़े हुए हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए जोड़ बी इंटू ए माइनस बी, बिल्कुल इसी पे तोड़ना है, ठीक। तो ऊपर वाले मान को 2 जगह लिखना है, क्योंकि पावर 2 है, इसका मतलब 2 बार लिखा जाएगा। तो एक बार लिखा जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा और फिर एक बार लिखा जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। बिल्कुल यह समझना है एक एक पॉइंट को आपको। और बाटा में क्या लिख दिया जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक बार एक में कॉस को जोड़ के लिखना है, तो एक बार लिखेंगे 1 जोड़ कॉस थीटा और एक में लिखेंगे घटाकर तो 1 माइनस कॉस थीटा। तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब बराबर वाले मान को हम लोग गुना के रूप में है तो कटा लेंगे। अब बचा हुआ मान मेरा कितना हो गया था, 1 माइनस कॉस थीटा और बाटा में 1 जोड़ कॉस थीटा, ठीक है। यही आपका क्या हो गया, बिल्कुल RHS जो है आपका प्रूव्ड हो गया। तो इस प्रकार के लगातार वीडियो देखने के लिए आप चैनल पर जरूर बने रहिए। चलिए एक और प्रश्न को हम हल करेंगे, क्योंकि आपको जैसे बताए थे जितना प्रश्न हम हल करेंगे ताकि इसमें कंप्लीट हो जाए आपका पूरा अंक।